हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी ने जिस तरह से मेरा लॉस एंड प्रॉफिट के डे नंबर 1 डे नंबर 2 को जितना प्यार दिया है, जितना मतलब सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू बेटा। और आज हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का डे नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। डे नंबर 3 के वेरी मोस्ट लगा लेना चाहिए आप गारंटी से। लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका। तो चलिए ज्यादा बात में खराब नहीं करते हुए अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं बेटा। ओके, तो याद रखना आज अपना लॉस एंड प्रॉफिट डे नंबर 3। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, आज का अपना है लॉस एंड प्रॉफिट डे नंबर 3। इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चैप्टर के आप पहले से ऑलरेडी लगा लो वेरी मोस्ट, गारंटी से एग्जाम में प्रश्न आएगा। चाहे अभी हाल ही में जीडी की एग्जाम हो रही तो उसमें देख लो, आप आएगा पक्का प्रश्न। देखो, किसी वस्तु को 4,800 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, क्लियर? उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? पहली बात तो ये सुनो, जब किसी वस्तु को पहली बार बेचा जाए तो क्या तो लाभ होगा या हानि होगी? फिर वो दोबारा बेचने की बात कर रहा है कि उसको कितने में बेचें कि लाभ या हानि हो। लाभ और हानि कुछ भी हो सकता है, वो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 4,800 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो? पहले भी बेचने की बात कर रहा है, बेचने पर 20% हानि हो रही है। फिर दोबारा कितने में बेचे, फिर दोबारा बेचने की बात कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये प्रश्न 2 प्रश्नों से मिलकर बना है। पहले आराम से सुन लो, फिर प्रश्नों को फटाफट निपटा देंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि पहले ये चीज दिमाग में नहीं बैठी ना तो सवाल कर नहीं पाओगे। ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ 4,800 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। इस 20% हानि का मतलब क्या होता है? आप ये मानो कि ये प्रश्न यहां से लेके यहां तक है, बस पहले यहां तक सोल्व करो इसको। पहले यहां तक सोल्व करते हैं। हमें क्या बोलना है? 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब ये हो गया कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास विक्रय मूल्य 80 होगा। भाई 20% हानि का मतलब मैंने क्या बताया था? अगर क्रय मूल्य मेरे पास 100 है तो मैं कह सकता हूं कि सर जी जो मेरे पास विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना, वो 80 होगा। 20% हानि का मतलब यही तो हुआ। अब सोच के देखना, 100 में खरीदा, 80 में बेचा, लेकिन उसने तो बोला कि 4,800 रुपए में बेचने पर अरे कितने में बेचा? 4,800 में। तो आप लिखोगे 4,800 बट्टे 4,800 रुपए में बेचा, लेकिन हमने तो 80 में बेचा है, तो 4,800 में किसका भाग दोगे? 80 का भाग दोगे। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, जो बच्चा ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूं कि प्लीज बेटा इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग डे नंबर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, तो ये और भी कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। तो आप क्या बोलोगे? 4,800 है, इसमें बेचा, तो बेचने में बेचने का भाग देंगे, 80 का भाग देंगे, और उससे गुणा करेंगे जो हमें फाइंड करना है। उससे गुणा करेंगे जो हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? कितने में बेचें कि 5% लाभ हो। अब सोच के देखो, मैं कह रहा हूं कितने में बेचूं कि 5% लाभ हो। अगर भाई 5% का लाभ हो तो आपको कितने बेचना चाहिए? 105 में। 105 में बेचोगे तभी तो 5% लाभ होगा। भाई 100 में खरीदा, 5% का लाभ चाहिए आपको, तो कितने बेचोगे? 105 में। तो 105 से गुणा कर दो। मामला समझ में आया? अगर ये कहता कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो मैं 100 से गुणा करता, लेकिन उसने बोला मैं कितने में बेचूं कि मुझे 5% लाभ हो।
5% लाभ कमाने के लिए मुझे कितने में बेचना चाहिए? 105 में बेचना चाहिए, है कि नहीं है? 0 से 0 कैंसिल, 6 8 8 6 48 और फिर इसको 15 से 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6 6 5 30, यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? आ जाओ, ये प्रश्न देखो यहां से लेके यहां तक। पहले इस प्रश्न को देखो, 10% लाभ, मुझे इतना बताओ 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? सर 10% लाभ का मतलब होगा कि अगर मैंने 100 में खरीदा, 100 रुपए मैंने क्रय किया, तो मैंने उसको कितने में बेचा? 110 में। अगर 100 में खरीद के 110 में बेचूंगा तभी तो 10 का लाभ होगा। 100 में खरीदा, 110 में बेचा, बोलो हाँ है ना? लेकिन सुनो, 100 में खरीदा, 110 में बेचा, लेकिन उसने तो बोला कि 1320 रुपए में बेचा। बेचा कितने में? 1320 में। तो 1320 में भाग देंगे किसका? बेचने वाले का, 110 का, और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसे कितने में बेचे कि 10% हानि हो? कितने में बेचूं भाई कि 10% हानि हो? अरे 10% हानि करने के लिए मुझे कितने बेचना चाहिए? 90 रुपये में। 90 रुपये बेचना चाहिए तो 90 से गुणा कर दो। एंड लो 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22, 12 नी में 108 और एक 0 लग गया, 1080 राइट आंसर है। मामला समझ में आया? बहुत बढ़िया, आप इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। मैं और प्रश्न कराऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखो प्रश्नों को समझो, मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग इन प्रश्नों को बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करो। जैसे किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 28, देखो सुनो आगे, 144 रुपए में बेचा, 28% की हानि हुई। मुझे इतना बता दो 28% हानि का मतलब क्या होता है? तो हमें पता है कि सर हमने उसको क्रय किया कितने में? 100 में, और उसको कितने में बेचा? तो सर 28 घटा दो, 28 घटाएंगे तो 72 बचेगा। हानि का मतलब घटाने होता है। अरे 28% हानि का मतलब क्या होता है बच्चा? यही तो होता है ना कि 100 रुपए में खरीदा और 72 में बेचा, यही हुआ 28% हानि का मतलब। लेकिन उसने तो बोला कि 144 रुपए में बेचा, तो 144 रुपए में उसने क्या किया? बेचा। हमने कितने बेचा? 72 में। तो 144 में 72 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। इसे कितने में बेचे कि 14% हानि हो? सोच के देखो उसने क्या बोला है, कितने में बेचूं कि 14% हानि हो? सोच के देखो, अगर 14% तुम्हें हानि चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए? 86 में। 86 रुपए में बेचो, 14 की हानि हो जाएगी, तो आप बोलोगे 86। मैंने क्या बोला था? जो चाहता उससे गुणा कर दो। वो 14% की हानि चाहता है, तो 14% हानि कब होगी पहले बताओ? जब वो 86 रुपीज में बेचेगा। खत्म कहानी। 86 से गुणा कर देंगे, 72 दूनी 144 और 2 से इससे गुणा कर दो, ठीक है ना, 172। समझ में आई मेरी बात? ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आज यहां पर किसी वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ, 5,000 में बेचा, 25% का लाभ। 25% लाभ का मतलब क्या है सर? 25% लाभ का मतलब ये हो गया कि हमने किसी वस्तु को क्रय किया 100 रुपए में, मतलब खरीदा 100 रुपए में, सर मैंने उसको बेचा 125 में। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 125 में बेचा, 100 में खरीदा, 125 में बेचा। समझे नहीं समझे? लेकिन उसने तो बोला कि 5,000 रुपए में बेचा। अच्छा, उसने 5,000 रुपए में क्या किया है? 5,000 रुपए में उसने बेचा, हमने बेचा 125 में,
तो 5000 में 125 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। 10% लाभ। इसे कितने में बेचे, कितने में बेचो कि 10% लाभ हो? सोच के देखो, मुझे कितने में बेचना चाहिए कि 10% लाभ हो? अगर मुझे 10% लाभ चाहिए तो मैं 110 में बेचूंगा, है कि नहीं है? तो यहां पर मैं लिख दूंगा 110। दिमाग से खेलो गेम बेटा, क्लियर? 25 पंजो 125, 25 दूनी 50, 200 बार चला गया, 5 चौक 20, 40 बार चला गया, 11 चौक 44। आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये 4 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से कराए, आपको समझ में आ गए होंगे। हर बात में वैसे एक बात ध्यान में रखना, क्या फाइंड करना उससे गुणा करेंगे, और जो धन दे रखा है बेचने पर तो बेचने का भाग देंगे, क्रम मूल्य दे रखा हो तो क्रम मूल्य का भाग देते। सीधी सी बात ये है। जो बच्चा पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं उसको फिर से बोल देता हूं, पहले मेरा डे 1 और डे 2 का देख लेना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, आप लोग सभी के सभी इन बच्चों पे, सॉरी इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से नोट कीजिए, आगे मैं करवाता हूं। ओके बेटा, कीजिए नोट बेटा। अब देखिए बेटा जी, मैंने इस बार केवल एक संख्या लिखी, एक प्रश्न लिखा है यहां पर। यह प्रश्न वर्तमान एग्जाम में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। वर्तमान एग्जामों के अंदर, जैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई आपकी जीडी की एग्जाम में आएगा, लेकिन ये निश्चित कह सकता हूं आने वाली रेलवे की एग्जाम और आने वाली CHSL CGL, उन दोनों में निश्चित तौर पे प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि ये प्रश्न देखिए कैसा है बड़ा शानदार सवाल। देखिए, किसी वस्तु को 2070 रुपए में बेचने में 15% लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब हम समझ गए सर। 15% का लाभ का मतलब हो गया, अगर हमने उसको क्रय किया कितने रुपए में? 100 रुपए में, तो उसको मैंने कितने में बेचा? आपने बोला सर 115 में बेचा। ध्यान समझ में आ रही है? अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदूंगा तो 115 रुपए में बेचेंगे, तभी तो 15 का लाभ होगा। लेकिन मैंने तो बोला कि 2070 रुपए में बेचा, तो 2070 रुपए में क्या किया मैंने? बेचा, लेकिन 115 का भाग दे देंगे, बेचने में बेचने का भाग दे देंगे और उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? उसने बोला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे करें? अब हम कैसे करें? अगर वो ये कह दे कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो आप कैसे करें? लेकिन इससे पहले देखो क्या बोला है, अगर 1890 रुपए में बेचा जाता, मुझे नहीं पता कितना लाभ होता कितनी हानि होती, लेकिन बोले कि 1890 रुपए में बेचते, तो मुझे यह बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सुनो भाई देवताओं, अगर यहां प्रश्न होता कि मैं 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम 110 से गुणा कर देते हैं। यहां पर 110 से गुणा, 10% लाभ का मतलब 110 में बेचा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि इतने रुपए में मैं बेचूं तो फिर बताओ मुझे कितने का लाभ होगा या हानि होगी। याद रखना बेटा जी, इसका एक तरीका तो यह है कि आप ये मान सकते हो कि इसको हटा के ये लिख सकते हो आप कि सर 2070 में 115 का भाग देंगे, क्लियर, और 100 से गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा? क्रम मूल्य आ जाएगा। 23 पंजो 115, 23 नाम में 207, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1800 इसका क्या आ गया? क्रम मूल्य आ गया। 100 से गुणा करके मैंने क्रम मूल्य निकाल लिया। क्रम मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। मैंने इसको क्रय किया कितने रुपए में? 1800 रुपए में।
फिर मैंने इसको बेचा कितने में, 1890 रुपए में। अब सोच के देखो, 1800 रुपए में खरीदा, 1890 में बेचा, तो क्या हुआ सर, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 90 का लाभ हुआ। किसके ऊपर, 1800 के ऊपर, और इंटू 100, 2020 के 18 5 90, हम बोल सकते हैं 5% का लाभ हुआ। आपको यह तरीका नहीं आजमाना है, टाइम की बैंड बजा देगा, कभी नहीं करना ऐसा। तो सर और दूसरा तरीका बताओ खतरनाक तरीके से, आ जाओ बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं जो बात बताऊं ना बेटा जी, इस प्रश्न को लिखने का एक ही रीजन है बस, याद रखिएगा, किसी वस्तु को 2070 रुपए में बेचा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कान खोल के सुनना, एकदम फिट बिठाऊंगा, गारंटी है लो। 2070 रुपए में बेचा तो मैंने 115 में बेचा, बोलो हाँ है ना। और गुणा, अब यहां तो परसेंटेज तो है ही नहीं, परसेंटेज तो फाइंड करना है, यहां तो रुपए दे रखा है कि 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा। एक काम कर लेना बस, अगर परसेंटेज होता तो इसे गुणा कर देते, लेकिन अगर दोबारा धन दे दिया जाए, दूसरी बार भी धन दे दिया जाए, तब एक काम करना, ये जो वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसको उल्टा कर देना, 115 बट्टे 2070, और गुणा जो भी धन दे रखा उससे गुणा कर दो 1890। याद रखना ये काम कब करना है, जब पहले प्रश्न में हमें दे रखा लाभ या हानि दे रखा हो, और दूसरी बार उसने पूछा हो कि क्या लाभ क्या हानि होगी, और धन दे रखा हो। अरे इतने में बेचने पर 15 का लाभ होता है, इतने में बेचे तो कितने का लाभ होगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न एग्जाम में आए तो याद रखना, हमें ऐसे करना था, लेकिन यहां पर धन दे दिया, धन देने से हम इसको उल्टा कर देंगे, बस इतनी बात याद रखना। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल, 23 में 207 और 23 पंजो 115, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 को 5 से गुणा कर दो, 21 पंजो 105। अगर उत्तर 100 से ज्यादा हो तो लाभ, और 100 से कम होता तो हानि। नहीं समझे, बताता हूं, ये बताओ 100 से ज्यादा है कम है, आपने बोला सर ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आंसर 5% का लाभ होगा। समझ में आई बात, वेरी गुड। आजो आगे करें, एक सवाल और करते हैं, ये ध्यान में रखना, अगला सवाल मैं और भी शानदार बताऊंगा, आप इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए प्रश्न को आराम से पढ़ लो। किसी वस्तु को 84 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 84 रुपए में बेचेंगे तो 30% की हानि होती है। मुझे इतना बता दो, 30% हानि का मतलब क्या होता है। 30% हानि का मतलब होता है कि अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है तो हमने उसको बेचा कितने में, तो आप बोलोगे 70 में। 30% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में खरीदा 70 में बेचा, ये तो हुआ 30% हानि का मतलब। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको कि उसने 84 रुपए में बेचने पर, तो 84 रुपए में क्या किया उसने, बेचा, 84 रुपए में बेचा, और हमने कितने बेचा 70 में, तो 70 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। लेकिन उसने तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है और उसने धन दे रखा, अगर 120 में बेचा जाए तो बताओ लाभ हानि क्या होगा। अगर दोबारा धन दे दिया जाए तो एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, 70 बट्टा 84 और गुणा 120। समझना है मेरी बात, ये काट दो, इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से 12 कैंसिल, सिर्फ ये 0 इसके साथ लग जाएगा तो क्या आएगा 100, क्या आएगा 100 रुपए आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 100 आए यहां पर, क्या ये 100 से ज्यादा है ना, क्या ये 100 से कम है ना, तुम बोलेंगे न लाभ न हानि।
यानी न तो लाभ होगा और न हानि होगी। याद रखना इस बात को, लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगी, काम खत्म। अगर यहां पर 104 होता तो हम बोलते 4% का लाभ होगा। अगर यहां पर 92 होता तो हम बोलते 8% की हानि होगी। लेकिन केवल 100 है तो हम बोलेंगे न लाभ है न हानि है। आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आपके। एक और करवाता हूं, ओके, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। चलिए अब देखो बेटा जी, देखो इन प्रश्नों का पैटर्न को समझ जाना बेटा। ये प्रश्न बड़े शानदार है और ये समझ लो कि मैंने ये बोला है कि ये डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन प्रश्नों को हल्के मत लीजिए बेटा, ठीक है ना। देखो, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है। भैया 25% लाभ का मतलब हम समझ गए। 25% लाभ का मतलब होगा अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा तो उसको हमने बेचा कितने में, 125 रुपए में बेचा है, यही तो हुआ लाभ। लेकिन उसने बोला 2400 रुपए में बेचने पर। भाई एक बात बताओ, 2400 रुपए में मैंने क्या किया है, बेचा है, लेकिन ये तो 125 में बेचा है। 125 का भाग देंगे और गुणा करेंगे। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लेकिन उसने धन दे रखा है, 2160 रुपए में बेचा। 2400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 2160 रुपए में बेचने पर बताओ लाभ या हानि होगा। अगर दूसरी बार भी धन दे दिया जाए तो आप एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो पहले। कैसे, 125 बट्टा 2400 और गुणा 2160, 2160, इसका आंसर निकाल लेंगे पहले। क्लियर, आ जाओ, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 3 7 21, 3 दूनी 6 72, 8 एकम 8, 8 नीम 72 कट गया। ये 10 बच गया, नहीं कटेगा। एक काम करो, 5 से कट सकता है, लेकिन एक बार रुक जाओ, 9 से गुणा करो, 9 पंजू 45, असल की 4, 9 दूनी 18, 4 22, असल की 2, 9 एकम 9 और 2 11। क्लियर, 10 है नीचे तो एक से पहले पॉइंट लगा दो, एन लो, ये 10 का भाग भी लग जाएगा इसमें। अरे 10 का मतलब ही हो गया, एक से पहले पॉइंट लगा दो, खत्म कहानी। अब देखो क्या करना है, मुझे ये बताओ ये 100 से ज्यादा है कम है। आपने बोला सर 112 है, 100 से ज्यादा है। मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा, आपने बोला 12.4%। ये क्या हो गया, लाभ हो गया, यही इसका आंसर है। 12.5% का लाभ हुआ। समझ में आया। एक मन मेरा और है, मेरा छोटा सा मन है, एक प्रश्न और करूंगा, ताकि फिर ये नहीं कह सके सर जी समझ में नहीं आया। और जो मैं प्रश्न कराऊं ना, तो पहले उसको पॉज कर लेना, वीडियो को पहले खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा ट्रिक देखो। ओके बेटा, आओ। चलिए बेटा जी, ये प्रश्न आप करके बताओ। मैं साइड में हो जाता हूं, आप कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए, आपने पॉज कर लिया होगा, आंसर भी निकाल लिया होगा। अब मेरा वीडियो देख लो, क्वेश्चन सोल्व करना देख लो, देख लो आपने कैसे निकाला है। इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप, ठीक है ना। 240 रुपए में मैंने क्या किया, बेचा, लेकिन मैंने तो 20% नहीं, मतलब 80 में बेचा, तो बट्टा 80, गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। लेकिन यहां तो एक गड़बड़ हो गई, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, धन दे रखा है, उल्टा कर दो, तो 80 बट्टा 240 और गुणा 270 कर दिया, खत्म करनी। 0 0 कैंसिल, 8 3 24, 3 9 27, 90 आ गया। इसका आंसर आया 90। कितना आंसर आया, 90। अब मुझे बताओ 90 जो है वो 100 से कम है कि ज्यादा है। अगर 100 से कम है तो हानि होगी, और 100 से ज्यादा तो लाभ होगा। ये 100 से कम है, कितना कम है, आप बोलोगे 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। यही इसका राइट आंसर है, 10% हानि। कोई दिक्कत, बढ़िया तरीके से उसको कवर करो बेटा जी, जितना हो सके उतना अच्छा कवर करो।
ओके, आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर डाला करो बेटा जी, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से वो उनको समझ में आ रही है। डे नंबर 4, 5 इस तरह से मैं कंटिन्यू कराऊंगा आप लोगों को, बड़े शानदार कराऊंगा बेटा जी लाभ हानि का टॉपिक। ओके बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।